हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एम स्टॉक्स में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में एम स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद अंत में मैं उस खरीदे हुए स्ट्राइक प्राइस को सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप आज इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सारा चीज डिटेल से सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सारा चीज सीख पाए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में एम स्टॉक्स के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब यहाँ पास आप होम इंटरफेस में देख सकते हैं हमें निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का इस सारे इंडेक्स यहाँ पास शो हो रहा है। अब आपको जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास बैंक निफ्टी में एक बार क्लिक कर लिया है। बैंक निफ्टी में एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऊपर में दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में व्यू ऑप्शन चेन का, तो यहाँ पास आपको व्यू ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेना है। व्यू ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपका ऑप्शन चेन शो करने लगेगा। अब यहाँ पास आप जानते हैं कि आपका लेफ्ट की ओर वाला ये आपका कॉल का स्ट्राइक प्राइस होगा और वहीं राइट साइड की ओर ये आपका पुट का स्ट्राइक प्राइस होगा। और ये आप जो देख रहे हैं हल्का ब्लू कलर में ये आपका एट दी मनी होगा और यहाँ पास कॉल के ऊपर की ओर वाला आपका इन दी मनी होगा और यहाँ पास कॉल के नीचे की ओर ये आपका कॉल का आउट दी मनी होगा। उसी प्रकार पुट में अपोजिट होता है, ऊपर की ओर पुट वाला आपका आउट दी मनी होगा और नीचे की ओर आपका ये इन दी मनी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉल और पुट तो समझ ही चुके होंगे। अब आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदना चाहते हैं कॉल या पुट में तो कैसे करना है। अब जैसे कि अगर आप 44,800 का कॉल खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको कॉल की ओर जाकर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको बाई का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पास आप बाई वाले बटन में क्लिक करके बाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि 44,800 का आप पुट बाई करेंगे तो यहाँ पास आपको पुट की ओर जाकर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आप बाई और फिर सेल वाले बटन में क्लिक करके बाई या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों एकदम ही आसान है। अब मैं आपको एक बाई और सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। वैसे मैंने यहाँ पास नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं मैं कोई टेक्निकल चार्ट देखा है, तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे की ओर चले जाता हूँ। नीचे की ओर जाने के बाद मैं यहाँ पास कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पास 45,300 का कॉल बाई करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पास 45,300 के कॉल को एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास बाई वाले बटन में एक बार क्लिक कर लूंगा। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पास आपको प्रोडक्ट टाइप में सेलेक्ट कर लेना है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर डे ट्रेड करना चाहते हैं। इन्वेस्ट का मतलब होता है डिलीवरी, मतलब कि आप एक्सपायरी डेट तक रखना चाहते हैं, और वही डे ट्रेड का मतलब होता है आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना है, मतलब कि आपको 3 बंदा तक अपने पोजीशन से एग्जिट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर डे ट्रेड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी 15 के मल्टीपल में सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके एक लॉट में 15 क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पास आप 15, 30, 45 ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास आप 10, 20 ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप 15 के मल्टीपल में सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है एट मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस की। अगर आप लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको एट मार्केट प्राइस को अनटिक कर देना है। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पास आप अपने हिसाब से लिमिट प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पास आपको एक मार्केट प्राइस में बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास एट मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेता हूँ। एट मार्केट प्राइस में क्लिक करने के बाद जो भी हमारा इमीडिएट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हमारा बाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास एकदम ही सिंपल है। मैंने डे ट्रेड सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, एट मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया। आप चाहते तो लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल बाई वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पास हम व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप देख रहे हैं हम ऑर्डर वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। अब ऑर्डर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पास हम एग्जीक्यूटेड में चले जाना है। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 45,300 का कॉल बाई हो चुका है बैंक निफ्टी का। किसमें हुआ है? डे ट्रेड में। और कौन से प्राइस में हुआ? मार्केट प्राइस में। और हमारा तो एग्जैक्ट पोजीशन बना कितने में? 15 क्वांटिटी बना हुआ है। 8 रुपये 55 पैसे में हमारा बाई हुआ है 15 क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पास आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ, मतलब कि पोजीशन में। तो यहाँ पास हम पोजीशन में क्लिक कर लेते हैं। पोजीशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन बैंक निफ्टी में बन चुका है। वही हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पास ऊपर की ओर शो कर रहा है। हमें यहाँ पास 4 रुपया, 4.5 रुपया, 6 रुपये का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हैं एकदम ही आसान है पोजीशन क्रिएट करना। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पोजीशन तो बनाकर दिखा दिया है। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तब आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सिंपली इसी पोजीशन में एक बार आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा।
तो इस इंटरफेस में यहाँ पास आपको सबसे पहले शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अगर आप शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस लिमिट में कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो अब मैं आपको यहाँ पास दोनों को डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस के साथ ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। वहीं अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्लिक करेंगे तो मैं आपको करके दिखा देता हूं क्या आता है। यहाँ पास मैंने स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्लिक किया तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस हमारा मार्केट प्राइस ही रहेगा और यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस एकदम ही नॉर्मल है। इसमें आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है और इसमें आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आता है। बाकी ट्रिगर प्राइस आपको दोनों में डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस आराम से लगा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किसमें लगाना चाहते हैं। अब मैं आपको दोनों में लगाना कैसे वो बताने वाला हूँ। अब जैसे कि हमारा 45,300 के कॉल का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 6 रुपया 50 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 2 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हमें स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में सीधा 2 रुपए लिख देना है। तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में 2 रुपए लिखकर सीधा सेल बटन में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा स्टॉप लॉस मार्केट में। अब वही अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट में लगाना चाहते हैं तब आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखना होता है। तो अब वो आपको कैसे लिखना है। तो अब जैसे कि मैंने 2 रुपए के लिए लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 2 रुपए लिख लूंगा। उसके बाद ट्रिगर प्राइस में हमें लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है। चाहे वो 10 पैसा का बढ़ाओ 5 पैसा का बढ़ाओ या 1 रुपया का बढ़ाओ वो आपके ऊपर है आप कितना लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पास 5 पैसा का बड़ा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअल में आपको समझा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट दोनों में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट में अब जो भी आपका स्टॉप लॉस प्राइस है उसको सीधा आप ट्रिगर प्राइस में लिख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में आपका स्टॉप लॉस आपको लिमिट में लिखना होता है लिमिट प्राइस में। उसके बाद ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होता है। उसके बाद आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अगर आप पेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। हमने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया था उसी स्ट्राइक प्राइस में हमारा सेल के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है जो कि ओपन बता रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर एग्जीक्यूटेड हो जाता है तो यहाँ पास वो एग्जीक्यूटेड में शो करता है और हमारा स्टॉक सेल हो चुका है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 15 क्वांटिटी के लिए 2 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो आपको मॉडिफाइड करना कैसे है। तो मॉडिफाइड करने के लिए आपको सिंपली इसी ऑर्डर बुक में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आपको जो भी पेंडिंग ऑर्डर है जिसको आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी हमारे स्टॉप लॉस 2 रुपए के लगाओ उसको मैं आपको 3 रुपए के लिए लगा के दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 3 रुपए लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को फिर से 3 रुपये 5 पैसा लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों को चेंज कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास सेल वाले बटन में क्लिक कर दूंगा। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो 15 क्वांटिटी के लिए 2 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ था अब वो अब यहाँ पास 3 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं जो कि एकदम ही सिंपल है। अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टॉप लॉस को अंत में कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको कैंसिल करने के लिए इसी ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है कैंसिल का। तो यहाँ पास आप कैंसिल बटन में क्लिक करके यस में क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अंत में मैं आपको पोजीशन को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पास ऑर्डर को छोड़कर मैं यहाँ पास नीचे की ओर पोजीशन में चले जाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में जाकर देख सकते हैं। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देखेंगे हमारा सबसे पहला वाला है जो हमारी स्ट्राइक प्राइस बाय हुआ था। उसके बाद आपको सेकंड दिख रहा होगा सेल वाला। तो यहाँ पास एक आपको दिखेगा एग्जीक्यूटेड के अलावा यहाँ पास आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको कैंसिल किया वो यहाँ पास शो कर रहा है। अगर वो सेल हुआ होता तो एग्जीक्यूटेड करके लिखा होता। तो यहाँ पास आप कंफ्यूजन मत होएगा। अगर मैंने यहाँ पास पोजीशन को सेल किया तो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड का एक अलग से और पॉइंट आ जाएगा जो कि मैं आपको अंत में करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले पोजीशन में चले जाता हूँ। पोजीशन में आने के बाद आपको यहाँ पास जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको सेल करने के लिए
एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस है। आपका प्रोडक्ट टैग तो वही रहेगा जो आपने जिसमें बाई किया था। उसके बाद यहाँ पास आप क्वांटिटी घटाया बढ़ा सकते हैं। वैसे मेरा मिनिमम क्वांटिटी 15 था, तो यहाँ पास 15 पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 30 क्वांटिटी बाई करके रखें, आप चाहते हैं 15 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्राइस की। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सेल करेंगे, तो इमीडिएट आपका पोजीशन स्क्वायर अप मतलब कि एग्जिट हो जाएगा। और अगर आप कोई लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आप एट मार्केट प्राइस को टिक करके अपने यहाँ पास लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है और कभी कभी उस प्राइस को जंप भी कर जाता है और आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होता है। तो मैं यहाँ पास आपको इमीडिएट सेल करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पास सेट मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पास सिंपली सेल बटन में क्लिक कर दूंगा। सेल बटन में क्लिक करते हमारा ऑर्डर यहाँ पास सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपका एग्जीक्यूट रेट में चले जाना है। तो अब मैंने आपको यहाँ पास बोला था कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पास तीन पोजीशन एग्जीक्यूटेड करके कैसे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा बाई के लिए एग्जीक्यूटेड हुआ था, उसके बाद दूसरा हम सेल के लिए जो स्टॉप लॉस कैंसिल किए थे वो ये वाला है। उसके बाद अभी हमने जो सेल के लिए एग्जीक्यूटेड किया वो यहाँ पास ये वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस बाई करके दिखाया, स्टॉप लॉस लगा कर स्टॉप लॉस को कैंसिल करके दिखाया, प्लस उसको सेल करके भी दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।